नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। बिहार की राजनीति में आजकल फिर एक बार बहुत कुछ चर्चाएं हैं। कहीं अफवाहें हैं तो कहीं सच्चाई है। इन्हीं अफवाहों और सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए हमारे बीच हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी। आइए हम बात करते हैं राकेश जी से कि क्या अफवाहें हैं और क्या चर्चाएं हैं और इनमें कितनी सच्चाई है। राकेश जी, अभी आप देख रहे हैं कि फिर से बिहार की राजनीति में जो राजनीति का अफवाह है वो काफ़ी गर्म हो चुका है और फिर एक बार नीतीश कुमार के समर्थन से जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना पाल रखे हैं बनने का, उस पर फिर एक बार लग रहा है कि वो सपना जो है वो चकनाचूर होने वाला है। निश्चित रूप से अजय जी, बिहार की राजनीति में तीन तरह की चर्चा है जी। इन चर्चाओं को समझिए। पहली चर्चा ये है कि नीतीश कुमार पाला बदल के एनडीए के साथ जाने वाले हैं। जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाएंगे तो फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे? जी। पूरा आंकड़ा विधायकों की संख्या के हिसाब से एनडीए के पास पर्याप्त है। यदि नीतीश कुमार एनडीए के पास जाते हैं तो लगभग 127 के आसपास जीतन राम मांझी के हम मिलाकर आंकड़ा हो जाता है। 122 अंक चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। जी बिल्कुल। तो एक तो ये चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो एनडीए में जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, फिर बाद में लोकसभा के चुनाव के बाद जो होगा वो स्थिति देखी जाएगी। विधायकों की संख्या की कोई कमी नहीं होगी, सरकार आसानी से पलट जाएगा। दूसरी चर्चा ये है कि नीतीश कुमार के पलटने से पहले तेजस्वी यादव जी खुद जदयू के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में मिलाने वाले हैं और राजद की सरकार बन जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री वे बन जाएंगे। प्रयास पहले भी हो चुका है। प्रयास पहले भी हो चुका है, अभी भी प्रयास चल रहा है। ये सब चर्चाएं हैं जी। तो वैसी स्थिति में एक चर्चा ये भी है कि यदि टूट के नहीं आते हैं तो जदयू के कुछ विधायक इस्तीफा दे देंगे और इससे विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी और फिर राजद, कांग्रेस, माले ये सब मिलके उतनी संख्या हो जाएगी कि आसानी से सरकार बना लेंगे। लेकिन ये खेल जो चर्चा है वो उतना आसान नहीं है। तीसरा इसमें अब चर्चा है वो ये है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव होगा। तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और फिर वो केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और बिहार की राजनीति सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और इनके हवाले रहेगा, जो राज्य स्तर के बिहार को लेकर जो आशान्वित हैं, जो बिहार के लिए लड़ रहे हैं। नई पीढ़ी के सामने मतलब वो रहेगा। ये तीन तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीति में अभी चल रही है। राकेश जी, इसकी जो शुरुआत है, क्या तेजस्वी यादव को जो सम्मन दिया गया है ईडी का, तो इसकी शुरुआत इससे समझा जाए? देखिए, इस बीच ईडी का फिर से सम्मन तेजस्वी यादव के पास आया है। तो इससे एक तो ये है कि कानूनी प्रक्रिया है वो समय समय पर आता है, चलता है, लेकिन विपक्ष और जो परिस्थितियां हैं वो ये इशारा करती हैं कि तेजस्वी पर नकेल कसा जा रहा है। तो जो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जदयू को तोड़ने का प्रयास यदि वो कर रहे होंगे, मैं नहीं कर रहा, चर्चा में है, तो यदि वो कर रहे होंगे तो उस पर तो वो विराम लगाने का वो एक मतलब वो प्रयास है। तेजस्वी यादव की राह में रोड़े बिछाए जा रहे हैं, उन रोड़ों पर चलना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं होगा और फिर इधर जो है वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये एक मैसेज धीरे धीरे जा रहा है। इस बीच राम मंदिर का उद्घाटन है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पूरी तरह से व्यस्त है। बीच बीच में कई तरह के अफवाहें हो जाती हैं या सच्चाई भी होगा, नेता जानबूझ के उसे अफवाह कह देते हैं जी। कि जदयू ने अपने तमाम विधायकों को कहा था कि पटना में
रुकना है। बिल्कुल। और ये बातें जीतन राम मांझी ने भी कही, चिराग पासवान भी इशारा दे चुके हैं कि हो सकता है कि आ जाएं। उपेंद्र कुशवाहा खुद बोल चुके हैं कि संभावनाओं, राजनीति में संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अमित शाह ने कह दिया है प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि कभी दरवाजा बंद ही नहीं हुआ। तो भाई, जिससे विरोध है, जिससे आपको लड़ना है, जिसको प्रधानमंत्री की कुर्सी से उखाड़ फेंकना है, उसके लिए थोड़ा सा भी सकारात्मक बातें क्यों? कल तक तो बातें नहीं होती थी। बिल्कुल। 1.5 महीने पहले तक तो नहीं होती थी। जातीय जनगणना का रिपोर्ट जब सर्वे जारी हुआ, उसके बाद जो माहौल बना, उस समय तो नहीं होती थी। उस समय तो मोदी को उखाड़ फेंकने की बात होती थी। प्रस्ताव की तो बात सुनना भी कोई नहीं चाहता था। आजकल सुनकर भी खुशी हो रही है कि हाँ, प्रस्ताव तो है, राजनीति में ऐसा होते रहता है। तो ये बातें जो है ना, वो बताती है कि बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो एनडीए के पक्ष में, वो एनडीए अपना हवा बना रही है। एनडीए के पक्ष में तो इसीलिए शासन में पूरा केंद्र में वही है। अभी 24 का चुनाव केंद्र के लिए ही हो रहा है, तो पूरा माहौल जो है वो तो केंद्र सरकार के प्रति बना ही हुआ है। और इसमें राजद को शून्य से अपना सफर शुरू करना है। जदयू को खोने का डर है कि 16 सीट में से कहीं खो न जाए, इसीलिए उसने 17 पर दावा ठोक कर, जितना पिछले चुनाव में उसको सीट मिला था, उस पर दावा ठोक कर अपना शांति में है कि भाई इतना सीट से कम हम नहीं जाएंगे। और हमको लगता है कि यदि एनडीए से बातचीत चल रही होगी तो भी ये उसका शर्त होगा कि कम से कम 17 सीट जदयू को चाहिए। और एनडीए के पास भी यही प्रश्न चिन्ह होगा कि फिर चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को और खुद अपने सबको सीट चाहिए। तो फिर इसमें बंटवारा करना है और पूरी राजनीति को देखनी है। लेकिन इस बीच यदि तेजस्वी यादव अपने मंसूबे में सफल होते हुए, हालांकि अभी तक दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि कई बार प्रयास हो चुका कि जदयू के विधायकों को यदि टूट के उधर आ जाते हैं तो उसका फायदा मिलेगा। भाई वीरेंद्र का बयान आप सुनिए कि लालू यादव के रहमो करम पर नीतीश कुमार हैं। इसका क्या मतलब है? आप सुनील सिंह का स्टेटमेंट देखते रहिए। नाम रखकर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो वो बोलते हैं वो सीधे जाकर नीतीश कुमार पर ही फिट बैठता है। बोलने की आजादी पर भी उनको बीच में पाबंदी लगाया गया था, लेकिन फिर बोल रहे हैं। तो प्रयास तो सब होता है, प्रयास तो सब होता है, लेकिन उन प्रयासों में कितनी सफलता मिलती है ये देखना है। और ऊपर से केंद्र सरकार का वो जो ईडी, सीबीआई, ये सब जो मामला है, नीतीश कुमार पर तो इस तरह के कोई मामला नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा समीकरण जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति तो है। और देखिए ना, 17 में जो नीतीश कुमार पलट के एनडीए में गए थे, उसके पहले भी एक घोटाले का जिक्र हुआ था जी। वो था जमीन घोटाला, चिड़ियाघर में मिट्टी भरवाने का वो एक मामला था। रुका गया था, उस पे काम रोका गया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और फिर नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और वो फिर पलट गए। इस बार भी ईडी का समन आ रहा है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार होते जा रही है। और उस पृष्ठभूमि पर कब कौन सा गेम हो जाएगा कहना मुश्किल है। 22 तारीख को बीतने दीजिए, एनडीए के तरफ से कुछ न कुछ होगा। 24 तारीख को नीतीश कुमार महाजुटान करने जा रहे हैं, अति पिछड़ों की जुटान होगी। कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। नीतीश कुमार के पास भी वही वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को वो जुटाना चाहते हैं, अपनी शक्ति का एहसास कराकर फिर जाना चाहते हैं कहीं, या जहां रहना है वहां रहना चाहते हैं। ये दोनों में से कोई एक परिस्थिति होने वाली है। तो इसके लिए अभी आपको 24 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 24 तारीख तक जदयू के सभी नेता भी व्यस्त हैं,
अपने अपने कार्यक्रमों को लेकर पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में वो एक रैली होने वाली है, कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाने वाली है जी। तो यदि राजनीति में कुछ खेला होने वाला है तो हो सकता है कि 24 तारीख का उसको आपको पता चल जाएगा। जिस तरह 29 तारीख को पता चला कि अध्यक्ष 9-2-11 हो गए, जैसा हम लोगों ने चर्चा भी किया था, जी, जी। उसी तरह एक पता आपको 24 तारीख को चलेगा। तो आप भी 24 तारीख तक इंतजार कीजिए और मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि 24 तारीख तक आप इंतजार कीजिए और तब आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार असल में रहने वाले कहाँ हैं और बिहार की राजनीति में जो 3 संभावनाएं हैं उन 3 संभावनाओं में से कौन सी संभावना पूर्ण होगी। तो एक बार फिर बिहार की राजनीति की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो रही है। 24 तारीख का इंतजार कीजिए। 24 के बाद कौन कहाँ पलटता है आपके सामने होगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।